आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ज्योतिष की विभिन्न विधाओं से परिचित कराते हैं। आपको भी लगता होगा कि ज्योतिष का सागर अथाह है, इसके कितने मोती चुनकर हम आपको भेंट कर रहे हैं ताकि आप अपने जीवन को सजा सकें, संवार सकें। आज हम बात करेंगे अंक शास्त्र के बारे में। इसकी जानकारी देने के लिए प्रभा के कौशिक जी हमारे साथ हैं, जो अंक शास्त्री हैं। उनसे चर्चा करते हैं, स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में। प्रभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रभा के कौशिक जी। मैं अंक शास्त्र के बारे में आज आप सभी को जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। जी प्रभा जी, बहुत सारी बातें आपसे करनी है अंक शास्त्र के बारे में, क्योंकि बहुत ही रोचक एक विधा है ज्योतिष और अंक शास्त्र उसका एक हिस्सा है। तो बहुत सारी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन पहले आपके बारे में कुछ जानकारी। आप अपने विषय में कुछ बताएं और बताएं कि कैसे अंक शास्त्र की तरफ आपकी रुचि बढ़ी। मैं अंक शास्त्र से पहले मैंने ये सब विद्याएं जो अंक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, रेकी है, इस तरह की विद्याएं अकल्ट साइंस में आती हैं। मेरा रुझान आज से 8-9 साल पहले इस फील्ड में हुआ। मैंने एक एक करके कुछ विद्याओं को अभी तक सीखा है और इसमें मेरा इंटरेस्ट अभी भी बढ़ता ही जा रहा है और विद्याओं को सीखने के लिए। अभी रिसेंटली मैंने अकल्ट साइंस, द इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस से अंक शास्त्र की विद्या प्राप्त की है। जी प्रभा जी, आपने अंक शास्त्र की विद्या प्राप्त की है और आप बहुत ही गहराई से उस पर शोध कर रही हैं और लोगों को उससे लाभान्वित भी कर रही हैं। मैं जानना चाहूँगी कि अंक शास्त्र आखिर है क्या? देखिए, अंक शास्त्र जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये अकल्ट साइंस के अंतर्गत आता है। ये एक विज्ञान है। जैसे ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है, उसके प्रति लोगों का रुझान बहुत पहले से है। ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से इसके बारे में बताया गया है। उसी तरह से अंक शास्त्र भी आज से 10,000 पहले से ही हमारे समाज में, हमारे आसपास के लोगों के द्वारा जाना पहचाना गया है। 10 साल पहले इस विद्या का फील्ड के बारे में लोगों को पता था, ना कि भारत में बल्कि मिस्र में, चीन में भी इसके बारे में इतिहास में हमें पता चलता है कि इतिहास इसका इतना पुराना है, जहाँ इन विद्याओं को यूज़ किया जाता था। अंकशास्त्र अंकों से जुड़ा हुआ एक ज्ञान है, जिसके पीछे कई लोगों का रिसर्च वर्क है। कई विद्वानों ने अपना टाइम दे करके रिसर्च करके इस बारे में हमें अवगत कराया है। जी प्रभा जी, जीवन में समस्याएं जब आती हैं तो एक सहारा होता है ज्योतिष, और लोग उसकी तरफ तब झुकते हैं जब जीवन में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और ये सच है कि निसंदेह ज्योतिष जो है उनको उबार लेता है, क्योंकि ये कहीं कोई कपोल कल्पित नहीं है। ये पूरी तरीके से विज्ञान है, ये पूरी तरीके से कैलकुलेशन है, ये बिल्कुल सच है। और अंक शास्त्र तो है ही कैलकुलेशन का खेल है पूरा। मैं जानना चाहूँगी कि भाग्यांक और मूलांक किसे कहते हैं और कैसे समझा जाता है भाग्यांक और मूलांक को? अंक शास्त्र में लोशो ग्रिड का बहुत मेन रोल होता है। इसी में हम मूलांक और भाग्यांक को लिखते हैं। अंक शास्त्र जैसे कि ज्ञान होता है कि अंक से जुड़ा हुआ शास्त्र। लोशो ग्रिड एक ऐसा ग्रिड है जिसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर फिल किए जाते हैं। उनका एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, वो नंबर उसी जगह पे लिखे जाते हैं। अगर इस ग्रिड को आपको समझना है तो आपने कभी लक्ष्मी यंत्र देखा होगा, कभी सूर्य यंत्र देखा होगा, तो आपने देखा होगा उन पर कुछ ना कुछ नंबर कहीं ना कहीं फिल होते हैं और वो एग्जैक्टली उसी जगह पर फिल होते हैं। ठीक उसी तरह लोशो ग्रिड के अंदर भी 1 से लेकर 9 तक के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस है। ये पर्टिकुलर स्पेस पे हम किसी भी व्यक्ति के जब बारे में पता करते हैं, मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं, तो हम उस व्यक्ति की पर्टिकुलर डेट को एनालाइज करते हैं। डेट, मंथ और ईयर ये मेन रोल प्ले करते हैं। इनमें जो नंबर्स होते हैं डेट में, मंथ में और ईयर में, ये हम पूरे उस लोशो ग्रिड में फिल करते हैं पर्टिकुलर स्पेस पे। और जिस डेट पे इंसान पैदा होता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर 1 तारीख को पैदा होता है तो वो उसका मूलांक होता है। यदि व्यक्ति किसी भी मंथ में 13 तारीख को अगर पैदा हुआ तो 1 और 3 को हम ऐड करते हैं और ये उसका 4 यानी कि वो उसका मूलांक होगा। इसी तरह से भाग्यांक निकालने के लिए हमें व्यक्ति का डेट, मंथ और ईयर इन सबको ऐड करना पड़ता है। वो जो नंबर आता है उसको हम एक सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं, वो उस व्यक्ति का भाग्यांक कहलाता है। जी
मूलांक और भाग्यांक यहाँ पर आपने बहुत ही विस्तार के साथ बताया, अच्छा लगा। नेम न्यूमरोलॉजी का कितना इम्पैक्ट होता है लाइफ पर? मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने नाम में कुछ अक्षर बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं, फिल्मों की दुनिया में भी, और बहुत सारे चर्चित लोग जो हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं, कुछ लोग पूरा नाम ही बदल लेते हैं। फिल्मी दुनिया में तो अक्सर देखा जाता है कि सिंगर्स हैं या एक्टर एक्ट्रेस हैं वो पूरा नाम बदल लेते हैं। क्या ये न्यूमरोलॉजी की वजह से होता है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा है, ये अच्छा किया कि आपको ये चीज़ की नॉलेज है। और बहुत से लोग तो ये सोचते होंगे कि यार ये नाम में एक एस क्यों ऐड किया हुआ है या ई क्यों ऐड किया हुआ है, ये तो मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है। बट इसके पीछे एक साइंस है, मैथ्स है, कैलकुलेशन है, जो नेम न्यूमरोलॉजी को चेंज करती है पर्टिकुलर इंसान के लिए। जब मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि मूलांक होता है, भाग्यांक होता है, उन नंबर की वाइब्रेशन अगर व्यक्ति के नाम से मैच नहीं होती तो हम कुछ नंबर्स को ऐड करके, कुछ लेटर्स को ऐड करके उस नेम को चेंज करते हैं। या कभी कभी में जैसे ज़रूरत पड़ती है पूरा नाम चेंज करने के लिए, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप अपना पूरा नाम चेंज कर लें, ताकि आपका मूलांक और भाग्यांक उसके साथ सिंक्रोनाइज हो और वो आपको आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव रिजल्ट दे। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर हम प्रभा जी से समझ पा रहे हैं कि कितना अहम रोल होता है अंकों का हमारे जीवन में। यदि अंक सही हैं तो जीवन की दिशा भी सही होगी। कैसे आगे कुछ हम कर सकते हैं, मंजिल को पा सकते हैं, इस बारे में आगे चर्चा करते हैं। प्रभा जी, अगर बात करें अंकों के बारे में, तो देखा जाता है कि जो फ़ोन नंबर्स होते हैं उनको लेकर भी लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि क्या वो भी कुछ ऐसा सूटेबल नंबर होना चाहिए, क्या मूलांक से मैच खाता होना चाहिए या भाग्यांक से? क्या किस तरह से ये साइंस है, बताइए मुझे कुछ। देखिए, जैसे कि अंकशास्त्र पूरा का पूरा है ही नंबर पे बेस्ड। सब में नंबर बहुत ज़रूरी होता है। आज के टाइम में भी आप अगर देखें तो हर किसी के लिए नेम देन उसका नंबर, आप आधार कार्ड देखते हैं उसमें भी नंबर होता है, आपका हाउस नंबर होता है, आपका किसी व्हीकल का भी अगर आप लेते हैं तो उसका भी एक पर्टिकुलर नंबर होता है। आप तो आज की डेट में फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हर किसी के पास में आपको फ़ोन मिलेगा, यानी कि उसका भी एक नंबर होता है, ये सभी को पता है। तो सभी के लिए एक नंबर की वाइब्रेशन उसके सराउंडिंग काम कर रही होती है। तो जब आपका नाम से ज़्यादा आजकल नंबर, फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, तो वो जो फ़ोन नंबर अगर आपके मूल नंबर यानी कि मूलांक और आपके भाग्यांक के दोनों के साथ में सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो आपको कभी कभी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। आप अगर मान लीजिए आपने अपने फ़ोन को अगर आप प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आजकल आपने देखा है कि लोग यूट्यूबर बन रहे हैं, लोग इस तरह की फील्ड में आ गए हैं, मीडिया लाइन में आ गए हैं, और अगर उनका नंबर उस तरह से उनके मूलांक और भाग्यांक के साथ में मैच नहीं कर रहा होता, उनके साथ में सिंक्रोनाइज नहीं होता, उनके साथ में प्लस पॉइंट नहीं दे रहा होता, तो वो लोग उस चीज़ में नेम फेम को नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए हम कभी कभी फ़ोन नंबर को भी चेंज करने की एडवाइस करते हैं, ताकि वो अपने नेम और फेम को बना सके, अपनी फील्ड में वो अच्छा ग्रो कर पाएँ। जी, प्रभा जी, देखा ये जाता है कि जिसका मूलांक जैसा होगा रुचि वैसी ही होगी, अक्सर यही होता है। लेकिन फिर भी अगर कभी कभी भाग्यवश कोई फील्ड दूसरा चुनाव हो जाता है लाइफ में, तो क्या ऑप्शन होता है कि उस फील्ड में सक्सेस पाने के लिए कैसे क्या जुगत लगाई जाए कि अंकों का जो विज्ञान है वो सहायक बन सके? देखिए, जैसे आपने कहा कि मूलांक, पहली बात तो हम भाग्यांक के अकॉर्डिंग अगर चूज़ करते हैं तो हमें सक्सेस ग्रोथ ज़्यादा मिलती है। मूलांक के अकॉर्डिंग भी हम अपने फ्यूचर प्लान्स कर सकते हैं, हम जॉब को और अपने बिजनेस को समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। बट अगर हम भाग्यांक नंबर के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को प्रेफरेंसेस देते हैं तो उस पर हमें सक्सेस ग्रोथ ज़्यादा मिलती है। और अगर किसी का इंटरेस्ट अपने भाग्यांक नंबर के अकॉर्डिंग जो उसकी जॉब या फिर बिजनेस से नहीं होता, तो हम उसको मूलांक के नंबर के अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस देते हैं कि आप ये भी काम कर सकते हैं, बट उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा देनी मेहनत आपकी ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरी हो जाएगी। आपको देखिए, कोई भी काम करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। भाग्यांक के अकॉर्डिंग अगर आप अपना काम करते हैं तो आपको सक्सेस में इतना ज़्यादा जुगत नहीं लगानी पड़ती, ज़्यादा जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ता, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।
जबकि मूलांक के साथ में आपको थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती है। और अगर कभी कभी ये होता है कि आपका मूल नंबर, आपकी पर्सनालिटी जो कि मूल नंबर पर्सनालिटी नंबर होता है, और आपका भाग्यांक नंबर अगर एक दूसरे के साथ ही सिंक्रोनाइज नहीं होते, कभी कभी ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे होते, तब भी आपके प्रोफेशन में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो भी हम इसका जो भी उपाय उस समय ज़रूरी होता है वो व्यक्ति को बताते हैं, और वो अगर उपाय उस तरह से वो करते हैं, अपनी कर्मास को अच्छी तरह से करते हैं, तो उन्हें सक्सेस मिलती है। जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से आपसे जानना चाहूँगी प्रभा जी कि जो अंक जैसे 1 से 9 तक माने जाते हैं नंबर्स, तो उसमें किस व्यक्ति को, जैसे 1 का है तो उसको किस फील्ड का चुनाव करना चाहिए, या 2 का है, 3 का है, तो मैं जानना चाहूँगी 9 तक किस फील्ड को चुना जाए अगर कहा जाए अंकों के हिसाब से? तो भाग्यांक 1 और भाग्यांक 5 यदि ये 2 नंबर किसी के होते हैं तो वो लोग किसी भी फील्ड में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, चाहे वो बिज़नेस करें, चाहे वो कोई जॉब करें, क्योंकि इन दोनों नंबर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है। तो इन लोगों को तो हम सजेस्ट ये करते हैं कि आप कोई भी काम कीजिए, किसी भी लीड करने का काम कीजिए, किसी भी ग्रोथ जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो, आप जिसमें लग करके काम कर सकते हैं, उस काम को आप कीजिए। सिर्फ 1 नंबर वालों को मैं ये एडवाइस करूँगी कि वो लोहे से रिलेटेड काम को ना करें, उस पर उनकी ग्रोथ रुक सकती है, बाकी वो कोई भी काम कर सकते हैं। नंबर 7 वालों के लिए मैं एडवाइस करती हूँ कि वो लोग अगर अकल्ट साइंस से जुड़ते हैं तो उस फील्ड में उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। रिसर्च वर्क से जुड़े हुए प्रोफेशन में उनकी फील्ड अगर होती है, उनकी फील्ड रिसर्च वर्क से रिलेटेड, तो उसमें भी वो ग्रोथ करते हैं। और यदि मैं 2 नंबर वालों की बात करूं तो 2 नंबर वालों को अगर कोई बिज़नेस करना है तो वो ग्रॉसरी से रिलेटेड बिज़नेस कर सकते हैं, या फिर वो गारमेंट से रिलेटेड बिज़नेस कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड बिज़नेस कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग काम होते हैं। अगर मैं 9 नंबर वालों की बात करूं तो वो लोग एनजीओ में काम कर सकते हैं, वो पुलिस में काम कर सकते हैं, वो आर्मी में काम कर सकते हैं। एक डेडिकेशन होना चाहिए कि आपको काम करना है, आपकी उसके अंदर रुचि होनी चाहिए, तो आप उस काम में अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। जी, प्रभा जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सारी चीज़ें जो भी जिसका भी मूलांक होगा उन्होंने बड़े गौर से सुना होगा, और भाग्यांक को भी समझा होगा कि किस तरह से किसका क्या भाग्यांक है और क्या फील्ड उनको चुननी चाहिए। आगे बात करते हैं प्रभा जी कि जब बात होती है अंकों की, तो क्या इसमें प्लैनेट यानी ग्रहों की भी कोई भूमिका होती है? हाँ जी, जैसे कि हर एक नंबर का अपना एक प्लैनेट भी पोजीशन होती है। जैसे कि 1 नंबर के साथ में मैं अगर बात करूं प्लैनेट के रूप में, तो सूर्य की पोजीशन उसके साथ में होती है। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो उसके साथ में चंद्रमा की पोजीशन होती है। 3 नंबर की अगर मैं बात करूं तो उसके साथ में गुरु की पोजीशन होती है। अगर मैं 4 नंबर की बात करूं तो उसके साथ में राहु की पोजीशन होती है। अगर मैं 5 नंबर की बात करूं तो उसके साथ बुध की प्लैनेट होता है। अगर मैं 6 नंबर की बात करूं, जो कि आजकल की ग्रो लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वीनस यानी कि शुक्र, जो कि हमें मेटलिस्टिक लाइफ देता है, उसके साथ में उसकी वाइब्रेशन होती है। 7 नंबर केतु का होता है, 8 नंबर शनि का होता है, 9 नंबर मंगल का होता है। इन सब प्लैनेट की वाइब्रेशन भी इन नंबर के साथ में काम करती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर एक नंबर का एक प्लैनेट होता है, और जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं उसके मूलांक या भाग्यांक के अकॉर्डिंग, तो हम नंबर के साथ साथ इनको भी मेज़र करते हैं। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर आपसे जानने को। जो आपने लोशो ग्रिड की बात की थी कार्यक्रम के आरंभ में, तो लोशो ग्रिड में अगर कोई नंबर मिसिंग हो तो क्या जीवन पर इम्पैक्ट आता है? देखिए, हर एक नंबर का, जैसे मैंने बताया कि उनका अपना प्लैनेट भी होता है, हर एक नंबर की अपनी पोजीशन होती है, उनका अपना एक एट्रीब्यूट होता है। इसी तरह से यदि वो नंबर आपकी लोशो ग्रिड के अंदर मिसिंग है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर नहीं है, या फिर आपकी मूलांक या भाग्यांक में भी वो नंबर नहीं आता, तो उस नंबर से जुड़ी हुई जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपको प्राप्त नहीं होंगी। उससे जुड़, जैसे नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 लीडरशिप क्वालिटी का होता है। उसके अंदर किसी को भी गाइड करने की क्वालिटी होती है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी होती है।
और अगर ये नंबर मिसिंग होगा तो ये सब क्वालिटी व्यक्ति में नहीं पाई जाएगी। वो डिसीज़न नहीं ले पाएगा, ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो अगर बात करें लोशो ग्रिड में मिसिंग अगर कोई है नंबर, तो क्या कुछ रेमेडीज़ भी होती हैं पर्टिकुलर उसके लिए? हाँ जी, जैसे कि कोई अगर नंबर होता है मिसिंग तो हम उसके लिए रेमेडीज़ अगर रिक्वायर्ड होती है व्यक्ति को तो हम वो उसको बताते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँ नंबर 1 मिसिंग की, तो हम उसके लिए सूर्य को जल चढ़ाने की एक सिंपल रेमेडी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आप सूर्य को अगर डेली जल चढ़ाते हैं तो आपका नंबर 1 की मिसिंग की जो आपके अंदर क्वालिटीज़ मिसिंग हैं वो फुलफ़िल होगी। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं नंबर 6 की, जो कि आज की मैंने पहले भी बोला कि आज की लाइफ में वीनस बहुत रोल प्ले करता है। आपकी मेटलिस्टिक लाइफ को, एक लग्जरी लाइफ को जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नंबर 6 का होना। अगर ये नंबर आपकी ग्रिड में मिसिंग है तो आपको सपोर्ट सिस्टम आपका कट होता है, आपको टाइमली सपोर्ट नहीं मिल पाता, आप एक लग्जरी लाइफ नहीं जी पाते। तो इसके लिए भी रेमेडी हर किसी को जानने की क्यूरियोसिटी होगी, तो मैं एक सिंपल रेमेडी आपको बताती हूँ कि आप जिनके पास में भी नंबर 6 मिसिंग है वो लोग गोल्डन वॉच अगर पहने डेली तो, और उसी में टाइम भी देखें। ऐसा नहीं कि अपने वॉच तो पहन ली बट टाइम आप मोबाइल में देख रहे हैं, घड़ी में देख रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप उसी में भी टाइम भी देखें। तो ये 6 नंबर की मिसिंग की रेमेडी होगी। जी, बहुत अच्छा उपाय आपने बता दिया है, क्योंकि अमूमन लोग मोबाइल में ही अब टाइम देखते हैं और ज़रूरी होता है कि घड़ी भी ज़रूर हो कलाई पे, जो कि आजकल छूटता जा रहा है और इसीलिए शायद समय भी पीछे छूटता जा रहा है, लोग उसके साथ चल नहीं पा रहे, इतना प्रतियोगिता का दौर है। अगर हम बात करें कि आपके एक्सपीरियंस की कि किस तरह के आपके पास केसेस ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये जो ज़माना है यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी कि कैसे केसेस ज़्यादा आते हैं आपके पास? देखिए, मेरे पास ज़्यादातर केसेस जो आते हैं वो लोगों को अपनी एजुकेशन से रिलेटेड या फिर प्रोफेशन से रिलेटेड या फिर किसी को विदेश जाना है उससे रिलेटेड होते हैं, या बच्चे उनके पढ़ाई नहीं कर रहे होते उससे रिलेटेड होते हैं। लोगों को अपना नेम फेम चाहिए होता है, जॉब को चेंज करने के लिए उन्हें सजेशन चाहिए होता है, इस तरह से रिलेटेड उनके क्वेश्चंस होते हैं। जब मैं उन्हें गाइड करती हूँ, उन्हें रेमेडीज़ देती हूँ और वो उस चीज़ को फुलफ़िल करते हैं, और अपने बिहेवियर को भी कई बार चेंज करने की नीड होती है। आपके कर्मास क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कोई रेमेडी आपको बताई और आप वो रेमेडी तो कर रहे हैं बट अपने कर्म को नहीं कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी भी है। अगर आप दोनों चीज़ों के साथ साथ चीज़ों को करते हैं तो आपकी सक्सेस मिलती है। और मेरे जितने भी केसेस मैंने अभी तक किए हैं, जितने भी लोगों को मैंने जो कुछ भी उनके क्वेश्चंस को फुलफ़िल किया है, वो सभी के सभी बहुत खुश हैं। मुझे बहुत उनसे प्यार और सपोर्ट मिलता है। जी, ये आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह से आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि आपके माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लोशो ग्रिड जो टैली होती है, जैसे कि हमारे वैदिक ज्योतिष में होता है कुंडली मिलान होता है, और उससे जैसे शादी विवाह का बंधन बंध रहा होता है तो अक्सर लोग शादी का मुहूर्त निकलवाने के साथ साथ कुंडली मिलान भी करवाते हैं। लोशो ग्रिड जो मैचिंग है कितना इफ़ेक्टिव है और करवाना चाहिए, ये किस तरह से होता है? देखिए, जब हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात करते हैं तो लोगों का ज़्यादा का रुझान, अगर मैरिज मेकिंग के लिए आप जाते हैं तो कुंडली मिलाने के लिए, हाँ, सबसे पहले सब लोग जाते ही हैं ज्योतिष के लिए। लेकिन मैं अगर पर्टिकुलरली एडवाइस करूँ, अगर आप लोग अंक शास्त्र के साथ में ज्योतिष शास्त्र को भी ऐड करके चलें, अंक शास्त्र में भी अगर कुंडलियों को मिलाएं, जिसमें कि हम लोशो ग्रिड, दोनों पर्टिकुलर पर्सन की लोशो ग्रिड बनाते हैं, उनके मूलांक और भाग्यांक को मैच करके देखते हैं, उनके मिसिंग नंबर्स को मैच करके देखते हैं, वो किस तरह से एक प्रोसीजर होता है उस तरह को हम फॉलो करके उस चीज़ को कम्प्लीटली चेक करते हैं कि इन लोगों की मैरिज लाइफ कैसी चलेगी, इन लोगों की मैरिज लाइफ में लव कैसा रहेगा, इनका अफेक्शन कैसा रहेगा, एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग कैसी रहेगी, ये सब हम बहुत ईज़िली इस मैचिंग के थ्रू बता सकते हैं। जी, डेस्टिनी नंबर भी एक नंबर सुनने में आता है, क्या मतलब होता है इसका?
डेस्टिनी जैसे कि मैंने आपको बताया भाग्यांक नंबर, उसी को इंग्लिश में डेस्टिनी नंबर कहते हैं। भाग्यांक नंबर से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोगों के फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। फ्यूचर में ज़्यादातर लोगों को क्या जानना होता है कि उन्हें क्या जॉब करनी चाहिए, क्या उन्हें जॉब को स्विच करना चाहिए, क्या उन्हें प्रोफेशन किस तरह का चूज़ करना चाहिए, क्या उन्हें किसी के साथ में पार्टनरशिप करनी चाहिए, क्या वो अपनी जॉब को लेकर के जिस तरह से सोच रहे हैं क्या वो सही है, क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या उन्हें क्विट करनी चाहिए जॉब, या उन्हें क्या विदेश जाकर के अपने आप को चेक करना चाहिए। ये सब हम भाग्यांक के नंबर से उनको गाइड करते हैं। जी, अगर बात करें कार्मिक नंबर की, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कार्मिक नंबर क्या होगा? देखिए, अगर हम लोशो ग्रिड की बात करें या फिर हम पर्टिकुलरली अंक शास्त्र की बात करें, तो उसके अंदर कार्मिक नंबर, देखिए हर एक कर्म जो भी व्यक्ति जन्म ले रहा है तो उसका पास्ट में एक कर्म तो डेफिनेटली रहा है, बट हर एक नंबर डेट का कार्मिक अकाउंट क्या है ये अभी तक हर किसी को नहीं पता। लेकिन अंक शास्त्र में कुछ नंबर्स हैं जिनके बारे में बात की जाती है, जैसे कि नंबर 10। कोई अगर व्यक्ति 10 को पैदा होता है, किसी भी मंथ की 10 को पैदा होता है, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि अभी तक वो व्यक्ति अपने पास्ट के कर्मास को बैलेंस करके आया है और अब से वो जो अपनी लाइफ को जिएगा वो इस टाइम पीरियड में जिस तरह से वो बिहेव करेगा वही उसको उसका इम्पैक्ट, उसका उसे जो भी उसे लाभ नुकसान जो भी मिलेगा वो उसी लाइफ का मिलेगा। तो उसको एक नई शुरुआत प्राप्त होती है। ये हर किसी के लिए जो 10 तारीख को पैदा होते हैं किसी भी मंथ में ये अप्लाई होता है। इसी तरह से 13 तारीख को, 16 तारीख को या 14 तारीख को इनका भी अलग अलग मूल्यांक किया गया है स्टडी के अकॉर्डिंग। जी, अगर हम बात करें प्रभा जी मूलांक की और भाग्यांक की और डेट ऑफ बर्थ की, तो यहाँ पर क्या डेट ऑफ बर्थ ये जाहिर कर देती है कि किसी व्यक्ति की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? क्या कैलकुलेशन होता है, किस तरीके से कैलकुलेशन होता है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोशो ग्रिड के अंदर जब हम मैच मेकिंग करते हैं तब हम चेक करते हैं कि इनकी मैरिज कैसी सक्सेस देगी नहीं देगी। तब तो हम ये चीज़ जब हमारे पास दोनों की पर्टिकुलर डेट होती है, अगर कोई व्यक्ति सिंगल पर्सन आता है तो भी हम उसकी पर्टिकुलर डेट को देख करके, उसकी कैलकुलेशन करके, उसके मूलांक और भाग्यांक नंबर्स को देख करके हम ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की मैरिज लाइफ लव मैरिज होगी या इसकी अरेंज मैरिज सक्सेसफुल रहेगी। जी प्रभा जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर आपसे जानने को मिल रही हैं और अब हमारे पास कुछ मेल आ चुकी है हमारे दर्शकों की, तो मैं आपसे ये सारी जानकारी शेयर कर रही हूँ। ये है हमारे पास धर्मिष्ठा की मेल है। इनका जन्म है 12 जुलाई 2017 का। जानना चाहती हैं, इनकी मदर ने ये मेल भेजा है, जानना चाहती हैं कि इनका भविष्य कैसा रहेगा। बच्ची अभी छोटी है लेकिन फिर भी जिज्ञासा होती है पेरेंट्स के मन में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी इनके बारे में? 12 जुलाई 2017 जैसे कि धर्मिष्ठा की जो डेट अभी आपने बताई, उसके अंदर 12 यानी कि उसका मूलांक जो रहेगा वो 3 होगा और पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में जिसमें कि हम डेट, मंथ और ईयर को कैलकुलेट करेंगे तो उसका डेस्टिनी 1 होगा, यानी कि उसका भाग्यांक 1 नंबर होगा। 3 और 1 का जो ये कॉम्बिनेशन बनेगा ये एक गुड कॉम्बिनेशन है। इसमें तरक्की भविष्य में जब ये बड़ी होगी इसको ग्रोथ मिलेगी, बट इसको जैसे कि मैंने बताया कि इसका 1 नंबर भाग्यांक नंबर 1 है जो कि आपके अंदर थोड़ा सा ईगो को भी बढ़ाता है। तो यदि इसमें अगर ईगो को कंट्रोल करने के लिए अभी से डेवलपमेंट की जाएगी तो ये इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। और अगर मैं उपाय में बात करूं तो इसे अभी से सूर्य का उपाय दिया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि सूर्य को जल चढ़ाना, भी बच्ची छोटी है तो वो सीख भी जाएगी और ये अच्छी प्रैक्टिस रहती है। इससे विटामिन डी भी प्राप्त होता है। यदि आप जल चढ़ाते हैं तो एक तरीका होता है कि आपने जल एक लोटे में लिया, लोटा तांबे का होना चाहिए, उसके अंदर पानी भरिए और जल को इस तरह से अर्पण करना चाहिए सूर्य
को सुबह सुबह एक नहाना ज़रूरी होता है, और दूसरा आप ये प्रक्रिया सूर्य उदय से 2 घंटे के अंदर करें। तो एक तो बच्चे के अंदर एक रूटीन वर्क एक अच्छा होगा, उसमें जल्दी उठने की आदत होगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो ऑब्वियसली 1 की वजह से अच्छा होगा, लेकिन एक बूस्टअप भी मिलेगा जब वो सूर्य को जल चढ़ाएगी। उसके अंदर आजकल देखा जाए तो विटामिन डी, जैसे कि सभी को पता है कि बहुत कमी हो गई है, क्योंकि लोग घरों में इस तरह से रह रहे होते हैं कि विटामिन डी उनमें पर्याप्त मात्रा में नहीं पाया जाता। तो एक ये भी उसके लिए प्लस पॉइंट होगा कि वो सूर्य को जल चढ़ाएगी तो उसको विटामिन डी की प्राप्ति होगी। दूसरा, हम उसकी सक्सेस ग्रोथ को बढ़ाने में ये बहुत पॉजिटिव रोल इम्पैक्ट देगा, और ईगो को भी वो कंट्रोल में करना सीखेगी। जी, धर्मिष्ठा के लिए आपने बता दिया है, और मुझे लगता है कि उनके मदर ने नोट कर लिया होगा कि क्या कुछ धर्मिष्ठा के लिए है उपाय। रूही के लिए देखिए, आज इत्तेफाक है कि दोनों बच्चों के लिए मेल उनके पेरेंट्स ने की हुई है। रूही के लिए ये मेल आया है, 11 जून 2019 का इनका जन्म है, और रूही के लिए इनके पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि कैसा इस बच्ची का फ्यूचर होगा, और साथ साथ माँ बाप भी, जैसा कि कहा जाता है कि बच्चे के जन्म के साथ ये होता है कि भाई हमारा भविष्य कैसा रहेगा ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल बना सके। तो क्या मदर फादर का भी इससे भविष्य कुछ ना कुछ पता चलता है? अभी जैसे आपने एक डेट दी जिस बच्ची की 11/6/2019, तो इसका मूलांक जैसे कि मैंने निकाला है, इसका पर्सनैलिटी यानी कि मूलांक 2 रहेगा, और इसका भाग्यांक भी 2 ही आएगा। 2 और 2 एक 2 नंबर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्लैनेट की बात करें तो ये चंद्र का नंबर है, इमोशन का नंबर है। ये व्यक्ति अगर इसके भाग्यांक भी 2 हो जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन एक सेंसिटिविटी को पैदा करता है, यानी कि व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होगा, उसको ज़रा सी बात चुभेगी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी भी 2 है और उसकी डेस्टिनी भी 2 है। ये दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाएगा, उसे हमेशा पुश की ज़रूरत पड़ेगी, वो कोई भी डिसीज़न अपने आप नहीं ले पाएगी, उससे हर चीज़ के लिए पुश चाहिए होगा, हर चीज़ के लिए एक सपोर्ट चाहिए होगा अपनी ग्रोथ को पाने के लिए। यदि अभी से उस बच्चे के अंदर शिव जी की उपासना के लिए अगर उसको प्रेरित किया जाए, उसे सिखाया जाए, उसे शिव जी को जल चढ़ाने भी अगर अभी से सिखा दिया जाए, तो ये अच्छा उपाय होगा कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे जाकर के ग्रोथ कर पाएगी वो बच्ची, क्योंकि उसके अंदर से वो इमोशंस, वो सेंसिटिविटी जो उसके अंदर है वो थोड़ी सी कम होगी, तो वो हर्ट कम होगी, वो अपने आप को डिसीज़न मेकर की तरह से ले पाएगी। अभी तो वो जितना उसे कहा जाता होगा उतना ही वो करती होगी, उससे ज़्यादा तो वो अपने लिए करती भी नहीं होगी। उसके खुद के इमोशंस उसके लिए कभी कभी निगेटिव रोल प्ले कर जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि उसके उपाय ज़रूर किए जाएं। जी प्रभा जी, जैसे कि बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आई थी, तो इनके पेरेंट्स भी अभी इससे इनके लिए उपाय कर सकते हैं, जैसे ही बच्चों को समझ आती है तब उनके साथ उपाय करना ठीक रहेगा, ऐसा ही संभव है अगर आपके अकॉर्डिंग? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अभी उपाय करें, बच्चे को अपने साथ में लेकर जाएं, ताकि बच्चा जब देखता है तो वो सीखता है। जैसे वो सीखेगा कि आप जल चढ़ा रहे हैं सूर्य को, या शिव जी की आप उपासना जैसे कर रहे हैं। दोनों मदर को के लिए मैं कहना चाहूँगी कि फ़ादर के लिए ये चीज़ करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कि वो उन्हें जॉब पर भी जाना है। अगर मदर भी वर्किंग है तो कोशिश कीजिए कि आप ये चीज़ें अभी से अपने बच्चे के अंदर डेवलप करें, तो आप अभी उनके लिए उपाय कर सकते हैं, बट बच्चे को उस टाइम पीरियड पे अपने साथ में रखें, ताकि वो देखे और वो सीखे, ताकि वो टाइमली जब वो उन चीज़ों को करने के लिए सक्षम हो तो वो खुद वो चीज़ें करे। जी प्रभा जी, आगे बढ़ते हैं और वापस आते हैं जिन अंकों पर हम चर्चा कर रहे थे। देखा ये जाता है कि जब कोई संस्थान बनता है तो शुरू में बड़ा ग्रोथ करता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें ग्रोथ कम होती है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो संस्थान कहीं ना कहीं लॉस में जाने लगता है, जबकि वही स्थान है, जैसा कि कहा जाता है कि कोई स्थान चुन के बनाना चाहिए। ऐसी क्या वजह होती है? कोई अंकों की कोई समस्या होती है या क्या होता है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मान लीजिए कि जब कंपनी किसी ने स्टार्ट की थी, उस समय वहाँ के डायरेक्टर जो 2 लोगों, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है, 2 लोगों ने मिलकर के कोई कंपनी स्टार्ट की, बट किसी वजह से एक पार्टनर वहाँ से हट जाता है और कंपनी का नाम या कंपनी के अंदर उसकी जो
इक्विटी शेयर्स है वो इस समय ज़्यादा थे या कम थे, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। कंपनी में उसका रोल क्या था ये भी मैटर करता है, क्योंकि उसका अंक में भी हो सकता है उस टाइम पीरियड पे जब वो ग्रोथ कर रही थी, उस टाइम पीरियड पे वो व्यक्ति की पर्सनालिटी या डेस्टिनी नंबर वहाँ की कंपनी के नेम के साथ में मैच करते हों। लेकिन यदि वो व्यक्ति हट जाता है, जैसे कि होता है कि फ़ादर ने स्टार्ट किया बिजनेस, लेकिन फ़ादर ने अपने बेटे के नाम पे वो कंपनी कर दी कि भाई बेटा चला लेगा कंपनी को, और वो खुद हट जाते हैं। तो इस केसेस में हमने कई बार देखा है कि जब बेटा एंटर कर रहा होता है वो पूरे जोश के साथ में तो करता है एंटर, बट वहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है कि जो कंपनी का नाम होता है अभी तक उसके फादर के पर्सनालिटी और डेस्टिनी के साथ में सिंक्रोनाइज कर रहा होता है, बट बच्चे के साथ में जब उसके बेटे के साथ में या बेटी के साथ में जब वो लोग एंटर करते हैं, उनके साथ वो अगर सिंक्रोनाइज नहीं होता तो उनकी ग्रोथ कम होती जाती है, गिरती जाती है। तो वहाँ पर हमें चेक करना पड़ता है, कभी कभी हमें कंपनी का नेम चेंज करना पड़ता है या फादर को फिर से ऐड करना पड़ता है कि वो डिसीज़न मोस्टली वो लें ताकि वो ग्रोथ फिर से सक्सेसफुल हो पाए। जी प्रभा जी, यहाँ पर बहुत सारे रहस्यों के साथ आपने जो है वो पर्दा हटा दिया है और पता चल गया है कि अंक कितने अहम होते हैं हमारे जीवन में। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा, तो बस इतना कहना चाहूँगी आपसे कि आप यहाँ पर आई, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।